हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कक्षा 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आज पेपर हुआ है आज़ादी के बाद स्वर्ण भारत, उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखें। ये पेपर 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा में आज ही आया है और इसके पेपर के पूरा सॉल्यूशन जल्दी जल्दी में देखेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, खासकर छोटे प्रश्नों का। और जो मैंने क्वेश्चन बताए थे हूबहू वही क्वेश्चन मिले हैं। प्रीवियस जो पेपर है उसमें जाके देख सकते हो, बड़े क्वेश्चन तो सारे के सारे सेम टू सेम मिले हैं। तो ये आज हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन है आरटी का पूरा नाम क्या है। आरटी यानी राइट टू एजुकेशन। राइट यानी होता है अधिकार, आर टी ई यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसका आंसर था शिक्षा का अधिकार। पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। मनरेगा की शुरुआत कब से हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी वैसे तो, फिर उसका विधिक शुरुआत 2006 में और पूरे देश में 2008 से लागू हो गया था इस तरीके से। ठीक है, और जीएसटी से आप क्या समझते हैं? तो जीएसटी से होता है एक टैक्स लगता है, एक अप्रत्यक्ष कर है जो सभी चीज़ों पर टैक्स लगता है। भारत में 2016 में टैक्स लाया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में प्रथम भूमिगत जो परमाणु परीक्षण है वो 1974 में किया गया था। ठीक है, अगला है सिंधु जल संधि पर कब और किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए? सिंधु जो जल संधि है उस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए थे। और कब हुए थे? तो 1960 में हुए थे। कब? 1960 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला है स्माइलिंग बुद्धा के बारे में आप लोग क्या जानते हो? मैंने स्माइलिंग बुद्धा एक सीक्रेट क्या था, ऑपरेशन था इंडिया। क्या नाम था? सीक्रेट ऑपरेशन था। और वो कब हुआ था? तो 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो उसका कूट नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, यानी बुद्धा मुस्कुराया। अगला है भारत में हरित क्रांति का अगुवा किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जो अगुवा है भारत में वो एम स्वामीनाथन को मानते हैं। किसको? एम स्वामीनाथन। सारे आंसर एकदम ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम स्वामीनाथन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था भारत में सूचना क्रांति का किसे माना जाता है? भारत में सूचना क्रांति का माना जाता है राजीव गांधी को। किसको? राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे थे और उन्होंने सूचना क्रांति में क्रांति ला दी थी। ठीक है, और बीपीएल से आप लोग क्या समझते हैं? बीपीएल से आस्ट होता है बेलो, BLE बेलो पोवर्टी यानी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। ठीक है, जो लोग होते हैं, यानी आप लोग कहते हैं गांव में चयनित है ना, चयनित तो कहते हैं ना, वो चयनित लोग यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके पास, उनको बीपीएल कहते हैं। एपीएल और बीपीएल अलग अलग होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। अगला है गुजराल सिद्धांत क्या क्या है, समझाइए। ये आपके भारत के एक प्रधानमंत्री हुए थे इंद्र कुमार गुजराल, उनका एक सिद्धांत दिया हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। डीबीटी क्या है? डीबीटी आप समझते हो डायरेक्ट वाउचर योजना, जो खातों में सीधे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी जो पैसे आते हैं वो सीधे सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। सूचना राजपथ क्या है? ठीक है, इन्फॉर्मेशन राजपथ यानी जहाँ पर सूचना के अधिकार से संबंधित है ये। UIDAI का पूरा नाम लिखिए। इसका पूरा नाम आपको लिखना था यूनियन इंडिया, ऐसे करके नाम था। यानी आधार कार्ड का नाम है। ठीक है, यूनिक आईडी वाला है ना, यूनिक आईडी आधार कार्ड वाला है, यूनिक आईडी वाला है, आधार कार्ड को बोलते हैं यूडीआई। और अगला फिर आप देख सकते हो इससे अगला वाला, ये पूरा पेपर हमें किसने भेजा है और पूरा का पूरा पेपर हूबहू आपको देखने को मिलेगा। अगला है ई गवर्नेंस से आप लोग क्या समझते हो, बता ही सकते हो। अन्नोदय अन्न योजना के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। ये योजना जो है वो ऐसे गरीब लोगों को फायदा पहुंचाती है जिनको अन्न भी देती है साथ में, बीपीएल है ना। अगला है शिमला समझौता कब व किन देशों के बीच में? तो शिमला समझौता हुआ था भारत व किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। अगला देखिए, अगला सॉरी ये थोड़ा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, जीएसटी क्या है? वस्तु एवं सेवा कर क्या है? तो पीछे जीएसटी से वाला प्रश्न आ चुका है, उसमें लिख देते हैं वस्तु एवं सेवा कर है। इसमें समझाइए, तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था कि जीएसटी ये इन चीज़ों पे जीएसटी लगता है और ये 2016 में भी लाया था वगैरह, सब कुछ आप बता सकते हो। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें कौन से नवीन शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए थे, लिखने थे आपको। समाजवादी एक तो जोड़ा गया था, समाजवादी एक जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष। कौन सा? पंथ निरपेक्ष। और एक जोड़ा गया था अखंडता। कौन सा? अखंडता। बस ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और आगे चलते हैं, उदारीकरण के बारे में क्या जानते हो? यानी सभी वस्तुओं का उदार जो विचारधारा होती है जिसमें सभी वस्तुओं का उदारीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग उदारीकरण कहते हैं। अगला देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी दीजिए। यानी इसके अनुसार आप किसी भी विभाग में RTE यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI है ना, राइट टू इन्फॉर्म, वो RTE अलग है, RTI अलग है। RTI एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, उसमें आप क्या करते हो कि कोई भी RTI लगाते हो तो आपको उस विभाग की सूचना मिल जाएगी, चाहे ग्राम पंचायत हो कुछ भी हो। ठीक है, सारक पर टिप्पणी करनी है, दक्षेश पर सारक जो देश थे उन पर। अगला है
आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, एक यूनिक आईडी है और सभी के पास होती है, इस तरीके से। ऑपरेशन शक्ति के बारे में बताना है आप लोगों को। अगला है प्रिव्यू प्रश्न क्या था, यानी भारत में जब विलय हुआ था तब तो राजा महाराजाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए हुए थे और उनको कुछ पैसे यानी पेंशन मिलती थी। पेंशन एक तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती थी और उससे देश गरीब हो रहा था। और उस पेंशन को समाप्त किया था इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने बड़ा मुद्दा बनाया था कि गरीबी हटाओ, और इंदिरा गांधी ने इनको समाप्त भी बाद में कर दिया था। हालांकि अभी ये नहीं मिलते हैं, पहले मिलते थे और समाप्त भी कर दिया इनको। अगला है पूर्व की ओर देखो नीति में से आप लोग क्या समझते हैं, यानी जो देश है भारत से जो इस साइड के जो पूर्व के देश है, जैसे कि म्यांमार से आगे वाला देश जो थाईलैंड वगैरह और जो देश है, इन देशों की ओर देखो, इनकी तरफ भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये भारत की नीति है जो 1991 में लागू हुई थी। 1991 के बाद में पश्चिम थी, 2014 के बाद में ये नीति भारत में लागू हुई है। ठीक है, गरीबी रेखा से आप लोग क्या समझते हैं, यानी मेनली आदमी की तीन आवश्यकताएं होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी रोटी, एक होती है कपड़ा, और एक होता है आपके मकान। तो इन जो तीनों से जो इन तीन चीज़ों बेसिक नीड्स जिसके पास ना हो, एक और चीज़ है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये थोड़ी अलग आ गई। ये चीज़ें अगर किसी के पास नहीं है तो गरीबी लाइन से नीचे है। ठीक है, और दल बदल विरोधी कानून को समझाइए, यानी एक पता होगा कि जैसे इस पार्टी से चुनाव लड़ा और बाद में जैसे बीजेपी से पहले चुनाव लड़ा, बाद में कांग्रेस में जाकर मिल गया, तो ऐसे तो फिर वो दल बदल होगा ना कि इसने पैसे लगाए इसके साथ आके मिल गया। ऐसा तो खरीद फरोख्त होती थी। इसलिए 1988 में, कब? 1988 में हाँ 60वें ऐसे कुछ संविधान था 1988 में, जहाँ पर ये दल बदल विरोधी कानून आया और कहा गया कि इसमें फिर वो किसी का भी सदस्य नहीं रह पाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्ध का वर्णन कीजिए। 1965 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1971 वाला जो युद्ध हुआ था वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हुआ था। इसरो का जो है परिमाप देते हुए इसरो की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। बता सकते हो आप लोग भारत व चीन के संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य, यानी अभी चीन भारत संबंध कैसे चल रहे हैं, बताने हैं आपको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बताया था, RTE, है ना, उसके बारे में थोड़ा बताना। ये भी रात में बताया था। ऑपरेशन फ्लड पता है आप लोगों को कि दूध के लिए जो चलाया गया था, है ना, और राष्ट्रीय डेयरी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देना। वर्गीज कुरियन, मैंने रात ही आपको बताया था ये वाला। ठीक है, 1951 की नई आर्थिक नीति जो थी, 1991 की, सॉरी, नई आर्थिक नीति के उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। ये जो नई आर्थिक नीति थी ये किस पे आधारित थी? LPG पे आधारित थी। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन चीज़ों पर आधारित थी। और ये जो हमारे अमेरिका की नीति से प्रभावित थी, पश्चिमी देशों से। और ये पूरा पेपर था हूबहू पूरा का पूरा, मैंने सॉल्यूशन बताया। कोई भी पेपर, आई होप आपको सारे प्रश्न आते होंगे, आराम से आप लोग पास हो जाओगे। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसकी हेल्प सहित PDF हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।